तो ट्रांसलेशन वर्ल्ड पार्ट नंबर 5 में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। और पढ़ाने से पहले हम ये चाहेंगे कि टीचर को जब ऊर्जा मिलेगी तो वो और अच्छे ढंग से पढ़ाएगा। तो ऊर्जा के लिए आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो आइए आज हम आपको इम्फैटिक स्टेटमेंट में पढ़ाने जा रहा हूं। हम आज एक ऐसे टेंस की चर्चा करूंगा जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस का सम्मिश्रण रहेगा। हम आज एक ऐसे टेंस की चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस का सम्मिश्रण रहेगा। तो हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि मन लगा के देखेंगे। देखें, यूज है, यूज ऑफ, कीप ऑन, गो ऑन। यूज ऑफ, कीप ऑन या गो ऑन, यह एक ऐसा यूज है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस का सम्मिश्रण रहता है बच्चों। तो आखिर में पहचानेंगे कैसे? तो हम पहचान आपको दे रहे हैं, ध्यान देंगे। का रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, का रहा, ती रही, ते रहे। देखें, तो यूज ऑफ, कीप ऑन और गो ऑन की इंडिफिकेशन क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहा, ती रही, ते रहे, अगर आ जाए तो हम ये समझ जाएंगे कि उसमें हमें यूज ऑफ, कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करना है। अच्छा, ठीक। और हम नोट भी दे रहे हैं, यह एक ऐसा टेंस है, ऐसा टेंस है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस का मिश्रण होता है। हाँ, देखें, तो फिर से हम बता रहे हैं ट्रांसलेशन वर्ड
पार्ट 5 में आज हम आपको फिर से एम्फैटिक स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं। यूज है हमारा कीप ऑन गो। जानेंगे कैसे, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचानेंगे कैसे? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहा, ती रही, ते रहे, अगर आ जाएगा तो हम ये समझ लेंगे कि हमें कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करना होगा। ठीक, नोट दिया है, यह एक ऐसा टेंस है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस का मिश्रण होता है। अरे तू बच्चे पढ़े खातिर कोटा चला जात, कानपुर चला जात, प्रयागराज चला जात, लेकिन तरान के धरती पर ऐसा ऐसा अध्यापक है, हम कहे न चाहे अगर मन लगा के पढ़ी तिहे पुराण तोहार कोटा हो जाए, कानपुर हो जाए, प्रयागराज हो जाए, बसरते तो हमके मन लगावे की जरूरत बा। तो हम ये उम्मीद करते हैं शायद आपको इतना ही समझ में आया। मैंने बताया कि यह एक ऐसा टेंस है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मेन पॉइंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा यूज है जिसमें इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस का मिश्रण होता है, तो आपको आंसर देना होगा कि वह कीप ऑन और गो ऑन का यूज है जिसमें इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस का सम्मिश्रण होता है। इतना आपने पहचान समझा और आपने नोट समझा। अब हम आपको कैसे ट्रांसलेशन करेंगे ये बताने जा रहे हैं, जानेंगे। देखिए यहां मैंने लिखा वाक्य रचना, कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे ये देखना है, आपको मन लगा के देखना है। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस कीप ऑन, अभी लिख गो ऑन, ये चलेगा आपका टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार। प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य, ये आपका वाक्य रचना है। तो इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कीप ऑन या गो ऑन में से एक सेलेक्ट करेंगे, चाहे आप कीप ऑन लगाइए चाहे गो ऑन। अरे भाई कीप ऑन और गो ऑन का मतलब हो तो चालू रखना, और ये टेंस के अनुसार चलेगा। अब मुख्य क्रिया में आईएनजी देखा है लग गया, मुख्य क्रिया में जब आईएनजी लग गया तो कंटीन्यूअस बताओ तो फिर कर्म लिखना, फिर अन्य, जैसे देखा वह हंसता रहता है, वह हंसता रहा, वह गाती
रहती है वह गाती रही, किसी अरे भाई वह हंसता रहता है। तो पहचान के हिसाब से इसके ऊपर आपने आइडेंटिफिकेशन समझा कि जिस हिंदी वाक्यांश में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहा, ती रही, ते रहे आए, तो वहां हमको यूज ऑफ की पान या गुमान का प्रयोग करना है। तो पहचान से आपने पकड़ लिया कि इसमें ता रहता आया है, इसमें ता रहा आया, इसमें ती रहती है आया, इसमें ती रही आया। तो पहचान से आपने पकड़ लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आओ देखो, पसीना बहाए के पढ़ावत है। पसीना बहाए के पढ़ावे के मतलब ये है कि परिश्रम करके पढ़ावत है। अब उम्मीद यह करे कि परिश्रम करके समझबे तब लाइफ सिक्योर होए। अब हमार ट्रांसलेशन या पास ऑफ स्पीच जब आप पढ़ लेंगे तो मेरा ये श्योर है, मैं आश्वस्त हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन चाहे नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे एसएससी में हो, चाहे रेलवे में, सिलेक्शन बिल्कुल तय है। इसमें कोई डाउट नहीं है, अनडाउटली है। देखें आगे। अब वह हंसता रहता है, यहाँ ता है आएगा, इस प्रेजेंट इंडिफिनिट बतावत बा, यहाँ आएगा भाई पास्ट इंडिफिनिट बतावत बा। लेकिन ऐसा लागत बा वो करे हंसे के कार्य बिल्कुल जारी बा, वो हंसे के कार्य बंद नहीं करेगा। तो यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट बा, यहाँ कंटिन्यू। अब पढ़े से लगाए से अर्थ लगाए से समझ में आवत बा कि यहाँ इंडिफिनिट तो जरूर बा, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस का समिश्रण बा। तो जब हम ट्रांसलेशन करब तो पहले हम लिखब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा का हो जो वह लिख दिया ही। अब सब्जेक्ट हमार ही हो गया। टेंस तोहार प्रेजेंट इंडिफिनिट बा, तो ई तोहार का हो गया सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया। अब का कहत बा कीप ऑन, गो ऑन में से एक रखे के बा। तो जब इस तोहार सब्जेक्ट सिंगुलर बा तो कीप ऑन के सिंगुलर बनाए पड़े। जब सिंगुलर बनावे के परत है तो मुख्य क्रिया में हम यस या यस रख दे तो सिंगुलर हो गया। क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती हैं बच्चों, वो हमेशा प्लूरल में होती है। जब उनमें एस या ईएस लगाया जाता है तो सिंगुलर बनती है। इसलिए ही कीप्स ऑन या गोज ऑन कर लीजिए, ही कीप्स ऑन या गोज ऑन। अब क्या हो जाएगा? अब क्या मांग रहा है आपसे? ये हो गया, ये हो गया, टेंस के अनुसार हुआ। अब मुख्य क्रिया में आएंगे, हंसना मुख्य क्रिया है, तो ये हो गया लाफिंग। ही गोज ऑन लाफिंग। अब ये ट्रांसलेशन बनकर आपका रेडी हो गया, ही कीप्स ऑन लाफिंग या ही गोज ऑन लाफिंग। जैसे मान लीजिए इसी को हम लेते हैं, वह हंसता रहा। अरे यार क्या दिक्कत है? पास हो गया ना, तो पहले आप सब्जेक्ट लिखता का है नहीं कि सब्जेक्ट लिख दिया, ही लिख दिया, बड़े मोहब्बत से प्यार से ही लिखा। अब एक पास है तो यू के पास बनाइए। जब ये तुम्हारे यहाँ पास रावत बा तो यू के पास बना ले, चाहे के पास बनाइए। तो ही केप्ट लिख दिया, केप्ट ऑन लिख दिया या वेंट ऑन लिख दिया, वेंट ऑन लाफिंग। जैसे वह अंग्रेजी बोलता रहता है। तो बरोबर, तो ही गोज ऑन
स्पीकिंग इंग्लिश। और वह अंग्रेजी बोलता रहा अगर आ जाए, वह अंग्रेजी बोलता रहा अगर ऐसा आ जाए, कुछ नहीं करेंगे बाजार एक लिखा ही केप्ट ऑन कह देना या वेंट ऑन कह दे, केप्ट ऑन या वेंट ऑन कह दे, स्पीकिंग इंग्लिश। ये तो ध्यान देंगे, हम फिर से रिवाइज करना चाहते हैं। वाक्य रचना क्या है, सब्जेक्ट है, कीप ऑन या गो ऑन मेथड है सर, टेंस के अनुसार। आइए हम अभी आपको भी बोलेंगे ना, मुख्य क्रिया में आएंगे जी, आइए जल्दी आइए। कर्म प्लस अन्य, जैसे वह हंसता रहता है, ही कीप्स ऑन गोज ऑन लाफिंग, वह हंसता रहा, ही कीप्ट ऑन या वेंट ऑन लाफिंग। वह अंग्रेजी बोलता रहता, ही गोज ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, या वह अंग्रेजी बोलता रहा, ही केप्ट ऑन या वेंट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। रोक देते नहीं, रोक देते कई मिनट